नमस्कार दोस्तों। आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस होने के बाद सभी को इंटरव्यू की तैयारी करनी है और इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। आइए आज बात करते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज नेक्स्ट वीडियो में हम आप बात कर रहे हैं कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, इफ यू गेट बेटर ऑप्शन इन द फ्यूचर विल यू लीव दिस जॉब। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अगर आपको अच्छे ऑप्शन मिले या अच्छी जॉब्स मिले या अदर जॉब्स जो आपके घर के आसपास हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, तो क्या आप ये जॉब छोड़ के उस जॉब पे जाना चाहेंगे? तो वो आपके क्या पॉजिटिव माइंडसेट को देखना चाहते हैं। अगर आप इसी जॉब के लिए डेडिकेटेड दिखाते हैं तो आपको गुड्स मार्क्स देंगे और आप ये कहेंगे कि आपका आंसर इस प्रकार से होगा कि नहीं, मैं तो उस स्विच कर जाऊंगा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि वो इतना फॉर्मली या इतना फेमिलियर होकर हमसे बात करेंगे कि हमको लगता है कि हम उनको सब कुछ बता दें। तो अपने से इतना फेमिलियर होकर बात करेंगे तो हर चीज अपने को पूछ लेंगे। तो अपने पॉजिटिव माइंडसेट को यहाँ पे रखना है और हमें डेडिकेटेड दिखाना है कि हम बैंकिंग जॉब भी लेना चाहते हैं। देखिए, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। देखिए, बैंकिंग जो टर्मिनोलॉजी है या जो हम कहते हैं बैंकिंग, पूरा प्रेशर पे वर्क करता है और जो प्रेशर को झेल लेता है वो बैंकिंग में अपना एक दबदबा जो कहते हैं वो बना लेता है। लेकिन आप प्रेशर नहीं झेल पाते क्योंकि यहाँ पे हर तरीके का प्रेशर है। कस्टमर का, काम का, वर्क लोड बहुत ज्यादा है, लोन्स का, एनपीए का, रिकवरी का, तो जितने भी प्रेशर्स है सब प्रेशर्स को अगर जो झेल लेता है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आप इसको प्रेशर को कैसे झेल पाएंगे, या आपको मतलब कंडीशंस पे कंडीशंस आपको दी जाएगी उससे। जो थर्ड वन क्वेश्चन बनता है वो है कि अगर आप प्रीवियस कहीं जॉब कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि आपका ओपिनियन पूछ सकते हैं, उसमें आपने क्यों छोड़ी उसको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंपैरिजन पूछ सकते हैं कि आज इसमें और उसमें क्या फर्क है। देखिए, फोर्थ में देखिए क्वेश्चन ऑन टर्म ऑफ बैंकिंग। तो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेपो रेट, यूएस रेपो रेट, सीआरआर, एमएसएफ, बैंक रेट, चेक, डीडी, इन सब के बारे में, नेफ्ट, आरटीजीएस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, करेंसी, और भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या बैंकिंग टर्मिनोलॉजी जितनी भी हैं, शॉर्ट फॉर्म हो गई उनके बारे में, करंट बैंकिंग क्या है उससे रिलेटेड, या अभी किसी ने बैंक ने किसी के साथ समझौता किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए, वेयर डू यू कम फ्रॉम, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ योर होम टाउन। देखिए, ये सब स्टार इसलिए लगाया कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 का जो बेस था वहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यही पूछा गया था, क्योंकि जैसे यूपी में 2020 में क्या वैकेंसी ज्यादा थी तो अदर स्टेट के बच्चों ने अप्लाई किया। उसी तरीके से इस बार देखिए मध्य प्रदेश और कर्नाटका में वैकेंसी ज्यादा है, अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर वो इंटरव्यू में क्वालिफाई होके इंटरव्यू में बैठते हैं तो उनको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर जहाँ पे आप इंटरव्यू देने आए हैं और वहां से डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस ज्यादा है, वो आपके वहाँ के नॉलेज में नहीं है तो वो आपको वहाँ के बारे में पूछेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वहाँ की स्पेसिफिकलिटी बतानी है। वहाँ के अगर कोई राजा महाराजा है तो उनके बारे में जानकारी सब कुछ निकाल लीजिएगा। फिर देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट, साइंस और कॉमर्स, व्हाई डिड नॉट यू अप्लाई फॉर हायर स्टडी। अगर आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं तो फिर आप इसी जॉब पे क्यों आना चाहते हैं, आप हायर स्टडीज की तरफ क्यों नहीं गए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। डज एनीवन इन योर फैमिली सर्व द बैंकिंग इंडस्ट्री, व्हाट इज द योर रिलेशनशिप विद हिम या हर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो इस प्रकार से है कि आप मतलब आपको इंटरव्यू में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आपकी फैमिली में कोई बैंकिंग से रिलेटेड है क्या, और अगर है तो उसका आप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है।
आपको क्या लग रहा है, मतलब उससे रिलेशंस आपको इस प्रकार से कि वो कैसे लगते हैं, आते हैं 6 बजे आते हैं, कितना बजे आते हैं, तो वर्क प्रेशर दिखता है, उसका फैमिली से क्या रिलेशंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे रिलेटेड करके पूछेंगे, जिसमें आपके प्रेशराइज, मतलब आपके दिमाग पे कितना प्रभाव छोड़ा है उसने, वो चीजें वो कुरेद कुरेद के बाहर निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स आरआरबी इन इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आरआरबी को रेगुलेट आरबीआई और नाबार्ड कर रहा है, तो आरबीआई और नाबार्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप कहीं भी अटकेंगे तो इसके बाद में वो दूसरी जगह पे शिफ्ट होंगे। बाकी आप ये याद रखिएगा, नाबार्ड और आरआरबी इन दोनों का आप अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि आरआरबी में वैसे भी शेयर होल्डर्स का है 15%, स्टेट गवर्नमेंट का 35%, पब्लिक सेक्टर बैंक का है, और जो गवर्नमेंट है अपनी उसका 50% है। तो पीएसबी के ऊपर भी दबा के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा नाबार्ड और आरबीआई के ऊपर भी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को जो रेगुलेट करती है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके एक के ऊपर एक क्वेश्चंस आएंगे अगर आपको क्वेश्चन पूछने लगे तो। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि आप बैंकिंग सेक्टर को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अदर भी तो सेक्टर है, जैसे आपकी फील्ड है, अगर आर्ट्स है तो आपको मतलब टीचिंग वीचिंग में क्यों नहीं गए या सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं गए, तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं। टेल सम ऑफ द प्रोजेक्ट यू डिड इन द पास्ट, अगर आपने कोई पास्ट में कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आप बीटेक वगैरह में हैं, अदर का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे आप बीटेक में हैं तो बीटेक में लास्ट ईयर में वो जो 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर में क्या वहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं 6, 7, 8, तो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको पूछ सकते हैं, और क्या किया है, क्या आपका योगदान रहा है उसके बारे में, आपको कितना याद है, आपने कैसे उसको प्रोसेस किया है, उस सब के बारे में आपको पूछ सकते हैं। तो ये 10 कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके इंटरव्यू में आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए हमारी तरफ से लाभकारी होंगे। धन्यवाद।